यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन देशों को खरी खरी सुनाई जो कर्नाटक में उभरे हिजाब विवाद को लेकर भारत को उपदेश देने को उतावले हो रहे हैं। यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी देश को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह हास्यास्पद है कि वह पाकिस्तान भी भारत को नसीहत देने की कोशिश कर रहा है, जहां अल्पसंख्यकों का न केवल जीना मुहाल है, बल्कि जो भीषण दमन के कारण खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। एक ऐसे समय जब हिजाब विवाद को लेकर देश में बहस का दौर जारी है और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है, तब यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिर से सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में कदम उठाएंगे। इस पर विरोधी दलों की आपत्तियां समझ से परे हैं, क्योंकि धामी कोई नई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं। न केवल यह एक तथ्य है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित की गई है, बल्कि यह भी कि गोवा में वह लागू है। यदि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं। वास्तव में आज की आवश्यकता यह है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। यह ठीक है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने हाल में यह सूचित किया कि विधि आयोग समान नागरिक संहिता के बारे में विचार कर रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी रपट आने में विलंब हो रहा है। अच्छा हो कि उसकी रपट आने के साथ ही समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा भी सामने लाया जाए, ताकि देश में उस पर व्यापक बहस हो सके। जब तक यह काम नहीं होता, तब तक देश के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को अपने अपने समाज को उन पुरानी प्रतिगामी और विशेष रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधक परंपराओं का परित्याग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि हिंदू समाज घूंघट का परित्याग कर सकता है, तो फिर मुस्लिम समाज हिजाब, बुर्का आदि क्यों नहीं। सदियों पहले अरब जगत में हिजाब, नकाब, बुर्का की जरूरत रही होगी, लेकिन आज के समय में इन मध्ययुगीन परिधानों का कोई औचित्य नहीं। इसलिए और भी नहीं
क्योंकि वे खेलकूद, नृत्य जैसी गतिविधियों में बाधक है। यह समझने की जरूरत है कि आज के समय में ये सब गतिविधियां न केवल शिक्षा का अंग बन गई हैं, बल्कि छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक भी है। स्टॉप।